जिले में हुए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुख जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से सभी पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की। राम मनोहर लोहिया जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हादसे में शिकार सभी लोगों को बिहार सरकार अपनी ओर से मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा देगी। इसके साथ ही सभी घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि घटना के बारे में पता चला वैसे ही सभी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सूचना दी थी कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी अधिकारी रात से लगे रहे। सब लोगों की मदद करने वालों में वैसे तो रेल का मामला है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से भी पूरी मदद की जा रही है। सभी कर्मचारी का अनुरोध है, कृपया ट्रैक को खाली कर दें। ट्रेन आ रही है। सभी कर्मचारी का अनुरोध है, कृपया ट्रेन आगे जाके ट्रैक को खाली कर दें। घटनाएं घट रही है सर, लगातार रेलवे में केंद्र से अब आप जानते हैं कि इतना तेजी से बिहार में कहीं कुछ कर रहा है तो उसको राज्य सरकार की तरफ से भी उसको सहयोग करने के लिए किया गया। तो हम ही न थे जी, पूरा पता है ना। सिर्फ अटल जी के टाइम में वही ना हमको रेल मंत्री बनाए हुए थे। एक एक काम कितना बढ़िया से करवाएं, उसके चलते कम होना शुरू हुआ था। तो ध्यान देना चाहिए, इन लोगों का काम है देना, लेकिन यहाँ जैसे ही आता है तत्काल हम लोग भी यहाँ पर अलर्ट रखवाते हैं सबको, वो हम कर रहे हैं। और बाकी जो कुछ भी हो रहा था तो उनको देखना चाहिए। पूरा यहाँ का प्रशासन इतना रहा अलर्ट, और पूरे तौर पर रात में ही कहा गया। हमारे यहाँ का सीनियर अधिकारी भी पूरा रात भर पूरा खुला हुआ था। हमारा जो आपदा वाला है ना जगह, वहाँ पर भी सब लोग बैठा हुआ था। जनता दल यूनाइटेड के छात्र एवं युवा जदयू के साथियों ने लोहिया चौक दरभंगा लहरियासराय स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी पुण्यतिथि को याद किया और संगठन के सभी साथियों ने उनकी स्मृति को याद करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया एवं उनके मार्ग पर चलने के लिए संकल्प लिया। वहीं युवा जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा गरीबों, वंचितों, शोषण एवं अल्पसंख्यक के हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहे। वे समाजवाद के अग्रदूत थे। लोहिया जी कहते हैं कि यदि सड़कों पर जनता नहीं उतरेगी तो संसद आवारा हो जाएगा। अर्थात देश के हर बड़े फैसले सड़कों पर हुई है। छात्र जदयू के पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष मोहम्मद मुजम्मिल रजा आजमी ने राम मनोहर लोहिया जी के गरीबों की आवाज़ से डॉक्टर लोहिया के विचारों पर कार्ल मार्क्स एवं महात्मा गांधी दोनों के विचारों का असाधारण प्रभाव परिलक्षित होता है। यूनाइटेड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम मनोहर लोहिया
रहे, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज 12 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर जनता दल यूनाइटेड के साथियों के साथ जो है उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि पेश करने के लिए हम तमाम लोग अपने साथियों के साथ आए हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि डॉक्टर लोहिया के प्रति हम लोगों का जो प्रेम क्यों है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया समाजवादी विचारधारा के महान समाजवादी थे। उन्होंने हमेशा शोषित, वंचित और कमजोर वर्ग की आवाज बनकर देश की राजनीति को नया दशा दिशा देने का काम किया। उन्होंने कहा था कि अगर सड़कों पर अगर जनता अगर नहीं उतरती है तो सांसद आवारा हो जाएगा। और उन्होंने हमेशा जो है शोषित पीड़ितों की बात की, हमेशा जो है मजलूमों की बात की। यही कारण है कि जनता दल यूनाइटेड जो है हमेशा अपने महान पुरुष स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो है पुण्यतिथि जोरदार तरीके से मनाता है, क्योंकि समाज में बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने देश के बारे में सोचा, जिन्होंने देश के युवाओं के बारे में सोचा, जिन्होंने सेकुलरिज्म की एक परिभाषा दी कि समाजवादी विचारधारा के लोग समाज में कैसे निवास करें। आज इसलिए हम लोग जो है उनकी तिथि मनाए हैं। आगे हमारे साथी जो हैं वो भी अपनी बात करेंगे। आज हम सभी छात्र जदयू के साथियों के साथ इस कर्पूरी चौक पे और लोहिया चौक पे इस राम मनोहर लोहिया जी के आदमकद प्रतिमा पर उनके माल्यार्पण किए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम लोग संकल्प लिए हैं। लोहिया जी हमेशा गरीबों, वंचितों, शोषितों को आवाज़ थे और उन्होंने सामाजिक समरसता को कायम करते हुए एक नारा दिया कि बेटी रोटी को बांट दो। अर्थात समाज में जो व्याप्त बुराई थी, समाज में व्याप्त असमानता थी, आपस में लोग लड़ रहे थे, कट रहे थे, उन्होंने यह बात करके यह सिद्ध किया कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो स्वर्ण वर्ग के लोग के साथ खाना खाएंगे, बेटी रोटी का संबंध रखेंगे तो समाज में आपसी भाईचारा आएगी, आपसी समरसता आएगी और हमारा समाज जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ेगा, एक स्वच्छ और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना होगी। धन्यवाद। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल, सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level.
trained, experienced and well-qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.